350 की श्रद्धा पर भारी 15 दिन का श्राद्ध। आज की यह वीडियो श्राद्ध पक्ष पर आधारित कुछ खट्टी मीठी बातों पर व्यंग्य के साथ प्रस्तुत है दर्शकों के लिए। आशा है इस वीडियो को देखकर कुछ समझदार दर्शकगण शिक्षित होंगे, तो कुछ बहुत ही समझदार दर्शकगण खिलखिलाकर हंस पड़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं यह वीडियो। आज श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन है। इस अंतिम दिन श्राद्ध करने वालों की संख्या कुछ अधिक ही होती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस दिन को अज्ञात तिथि श्राद्ध दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, और अज्ञात का अर्थ होता है जिसके बारे में कुछ ज्ञात ना हो, और ज्ञात तभी नहीं होता जब मेमोरी का लॉस हो, गजनी की तरह। कितनी अजीब बात है कि जीवन की नैया खेते खेते हमें अपने स्वर्गवासी पालनहारों के इस संसार से चले जाने की तिथि भी ज्ञात नहीं रहती। रहे भी कैसे? उलझनों से भरी जिंदगी में परेशानियों और समस्याओं से दिन रात युद्ध करने में व्यस्त रहने के बावजूद भौतिकता की अंधी दौड़ में घोड़े जैसा दौड़ता हुआ, अपने बीवी बच्चों की अनगिनत फरमाइशें पूरी करने में लगा हुआ एक बेचारा छोटा सा प्राणी अपने छोटे से दिमाग में क्या क्या याद रखे। कई प्राणियों को तो वह तिथि भी ज्ञात नहीं रहती जब उन्होंने अपने प्राणों से प्यारी नई नवेली पत्नी के कहने पर जादुई चिराग के जिन की तरह आज्ञा का पालन करते हुए एक अच्छा जोरू का गुलाम होने का कर्तव्य निभाते हुए अपने पालनहार वृद्धजनों को वृद्धाश्रम में अकेला छोड़कर सुख के साथ रहने का सपना देखा था। लेकिन कहावतें भी तो सत्य होती है। सुख देने से सुख मिलता है और दुख देने से दुख ही मिलता है। दुखी सिंह बरसों से श्राद्ध कर्म करते हुए कहता आ रहा है कि एक बार पिता की आत्मा को मोक्ष मिल जाए तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा। दुखी सिंह की ऐसी बातों पर समझदार सज्जनों की कही बात याद आ जाती है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। खैर, जो अज्ञात है सो है। वैसे अज्ञात तिथि श्राद्ध दिवस सर्वपित और पितृमोक्ष दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन कई लोग पिताओं के पिताओं की, यानी कि दादाओं के दादाओं की आत्माओं की शांति हेतु इस दिवस को सर्वपित दिवस के रूप में मनाते हुए श्राद्ध कर्म करते हैं, ताकि सभी दादाओं की आत्माएं प्रसन्न होकर हमारी सभी गलतियों को नजरअंदाज कर दें। चिमन पहलवान के मुताबिक पुराना जमाना दंगल कुश्ती का होता था, इसीलिए पहलवान टाइप स्वर्गीय दादाओं की आत्माओं के लिए श्राद्ध कर्म करना भी जरूरी होता है। इसीलिए पहलवान गपोड़ी लाल भी इस अंतिम दिवस को पितृमोक्ष दिवस के रूप में मनाता है। इसका तर्क है कि इस दिन श्राद्ध कर्म करने से पिता की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। वैसे तो श्राद्ध कर्म श्रद्धापूर्वक ही होता है, परंतु दोनों शब्द विलोमार्थी दिखते हैं। श्रद्धा जब तक होती है तब तक श्राद्ध नहीं होता है, और श्रद्धा प्राण रहने तक ही रहती है। प्राण जाने के बाद वही श्रद्धा श्राद्ध के रूप में प्रकट हो जाती है। श्राद्ध व श्रद्धा पर गौर करें तो पता चलता है कि शब्द तो एक ही है, बस एक आ की मात्रा के रूप में जो डंडा है वो दाएं बाएं आता जाता है और अलग अलग अर्थ पैदा करके श्राद्ध कर्म करने वाले प्राणियों को प्रसिद्ध करता है। श्राद्ध का कार्यकाल महज 15 दिनों का होता है, जबकि श्रद्धा का 350 दिन का ही होता है। जिस प्रकार लंबा इंतजार असहनीय होता है, उसी प्रकार अधिक दिनों तक कोई भी श्रद्धावान होने का प्रदर्शन नहीं कर सकता। शायद इसलिए श्राद्ध पक्ष का महत्व कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। वृद्धावस्था में जिन वृद्धजनों का वृद्धाश्रम में दुखमय जीवन यापन होता है, मरणोपरांत ही उनकी आत्माओं का काफी सत्कार होता है। जिस मालपुए खाने को तरसते हुए पालनहार चले जाते हैं परलोक में, वही मालपुए श्राद्ध पक्ष में कुत्ते, बिल्ली और कौवे का आहार होता है। स्वर्गवासी आत्माओं की शांति हेतु 15 दिन में एक बार दिल से किया गया श्राद्ध कर्म किसी को भी श्रद्धावान बना देता है। वैसे भी सत्य तो यही है कि जीते जी कोई भी माता पिता किसी के भी सामने अपने नालायक बेटे की बुराई कभी नहीं करते हैं। इसलिए जीते जी वृद्धजनों का सम्मान करे या ना करे, लेकिन मरने के बाद उनकी याद में श्राद्ध कर्म जरूर करें। व्यंग प्रस्तुतकर्ता सुरेंद्र पाल सिंह छाबड़ा।